सबसे पहला सवाल, क्या अब कोरोना की दूसरी लहर जाने वाली है या फिर इन दिनों इस लहर का पीक टाइम चल रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के डेली केस कभी ज्यादा तो कभी कम हो रहे हैं और रोजाना नए केस से ज्यादा पुराने मरीज ठीक हो रहे हैं। 12 मई को कोरोना ग्राफ चढ़ने के बाद 13 मई को करीब 3,43,000 नए संक्रमित मिले। अच्छी बात यह है कि 13 मई को जितने नए मरीज मिले हैं उनसे ज्यादा पुराने मरीज रिकवर यानी ठीक भी हो रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी इसे अच्छा संकेत बता रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो कोरोना की दूसरी लहर शांत होती दिख रही है, इसके पीछे का कारण लॉकडाउन को बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि किन राज्यों में कब तक लॉकडाउन है और कहां आंशिक लॉकडाउन है। ध्यान से देखिएगा, बिहार में 15 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। बिहार की हम बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पर कोरोना ने जो दस्तक दी है थोड़ा लेट दी है, लेकिन 15 मई का लॉकडाउन 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। बिहार की अगर बात की जाए, नंबर 1 चेंज करें इसका, झारखंड में मिनी लॉकडाउन 27 मई की सुबह तक बढ़ा दिया गया है, यह एक्सटेंड हो रहा है। ओडिशा में 19 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल में 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है और उत्तर प्रदेश में 17 मई तक आंशिक लॉकडाउन है। उत्तराखंड में 18 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। दिल्ली और हरियाणा में 17 मई तक पाबंदी है। राजस्थान में 31 मई तक टोटल लॉकडाउन। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाकर 1 जून तक कर दिया गया है। गोवा में 23 मई तक, तमिलनाडु में 24 मई तक, आंध्र प्रदेश में 19 मई तक और केरल में 23 मई तक। हालांकि यहां तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिचूर, मल्लपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन लगाया जाएगा क्योंकि इन शहरों में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और दिल्ली समेत जिन राज्यों में कोरोना केस कम हो रहे हैं और संक्रमण की दर भी नीचे आ सकती है, हो सकता है कि यहां भी लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया जाए ताकि लहर पर और कंट्रोल किया जा सके। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूं। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है।